हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। आज की जो हमारी क्लास रहेगी स्टैटिक जीके जिस सीरीज को हम रन कर रहे हैं स्टैटिक जीके, और ये सीरीज की जो हमारी 5th सीरीज है यानी क्लास 5th है, इसी पर हम डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि अभी तक जो आपकी तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपने पूर्व की क्लासों को भी देखा होगा, चाहे हमारी रैंकर सीरीज रही हो जिसमें हमने पॉलिटी को कवर किया था, या अभी जो हमारे बायोलॉजी को जो सब्जेक्टिव वाइज जो हम चला रहे हैं वो सीरीज आपने देखी होगी। और साथ ही साथ जिस स्टैटिक को हम साथ में लेके चल रहे हैं, यदि आपने अभी तक ये पहली क्लास से जुड़ रहे हैं, यदि आपका उद्देश्य भी CGL, MTS, CPO या किसी भी आपका अदर एग्जाम जो दे रहे हैं आने वाला है, अपकमिंग है, जहां पर हम स्टैटिक, पॉलिटी, ज्योग्राफी यानी कि जो भी हमारी जनरल स्टडी है यदि आप कवर करना चाहते हैं तो आप जो पूर्व की क्लास है जो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास में सबसे जैसा कि आपको दिख रहा है जो हम रन कर रहे हैं वो है सम फेमस रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया। सम फेमस रिसर्च सेंटर इन इंडिया, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का। और ये सभी एग्जाम को कवर करेगा, चाहे CGL हो, CPO हो, CHSL हो, MTS, दिल्ली पुलिस या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, DSSB का एग्जाम हो, NDA का हो, आपका FCAT का हो। यहाँ पर ये मोस्टली सारे जो एग्जाम है जहाँ पर इस तरह के टॉपिक हैं वो सभी इक्वली कवर करेगा, कोई भी यहाँ पर भेदभाव नहीं होगा। साथ साथ जो मेन मोटिव है हमारा CGL 2024, यहाँ पर हमें आपको जो है कमांड करना है, यानी कि ये सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य है जिसको लेकर हम इस सीरीज को आगे बढ़ रहे हैं। बिना विलंब किए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फेमस रिसर्च सेंटर इन इंडिया, जैसा कि हमने कहा ये हमारा टॉपिक रहेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर हैं, और ये हमारा स्टैटिक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक रहता है। बहुत ही आसान है, एक बार सुन लिया या एक बार कहीं से पढ़ लिया, उसके बाद आपको जो है सिर्फ रिवीजन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आपसे कहा नेशनल की जब बात करते हैं, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, वे इंडियन क्वेश्चन कैसे पूछता है, सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न कैसे पूछेगा एग्जामिनर यहाँ से। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस यहाँ से पुट अप होते हैं वो बेसिकली लोकेटेड यहाँ पर पूछे जाते हैं कि जो ये रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन बोटेनिकल गार्डन लोकेटेड, इंडियन बोटेनिकल गार्डन लोकेटेड, देन आंसर विल बी कोलकाता। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ सिचुएटेड है। यदि आपसे पूछा जाए सिचुएटेड या लोकेटेड, देन आंसर विल बी कोलकाता। ये कोलकाता में भैया कौन सी जगह है, ये जो रिसर्च सेंटर है ये कोलकाता में। आपसे पूछ लिया जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर बच्चे इंडियन नेशनल बोटेनिकल गार्डन और नेशनल बोटेनिकल गार्डन में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही इंडियन शब्द लिखा आ जाए, आगे बोटेनिकल गार्डन पूछा हो, आप कोलकाता पहुंच जाना। और यदि जैसे ही नेशनल बोटेनिकल गार्डन की बात की जाए, देन आंसर विल बी लखनऊ। वेयर इज नेशनल बोटेनिकल गार्डन लोकेटेड, देन आंसर विल बी लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ। और आपको पता है ये उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, बहुत बार CDS एग्जाम में पूछा गया है, CPO में पूछा गया है, CHSL में पूछा गया है, CGL में पूछा गया है कि भैया जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है किसका, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, कहां पर है ये, हम इसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं, CIMAP। बोले तो ये लखनऊ में, ये भी कहां पर है, लखनऊ में। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है कहां पर है, लखनऊ। नेक्स्ट, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो सभी को पता होगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेयर इज अ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, देन आंसर विल बी देहरादून। पहले हम इसे, ये ब्रिटिशर ने सेटअप किया था, पहले इसे हम IFRI के नाम से जानते थे, लेकिन आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका जो नाम था वो बदल दिया गया और FRI कर दिया। पहले था इंपीरियल
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपीरियल जो डेडिकेटेड था वो किसको था, ब्रिटिशर को था, ब्रिटिश एम्पायर को था। अब हमें उसे हटाना तो फाइनली कर दिया FRI। वेयर इज FRI लोकेटेड, देन आंसर विल बी देहरादून, देहरादून, देहरादून। कभी जब अब दिखेगा आपको FRI आप कह दोगे ये तो देहरादून में है। सेंट्रल एरिड जोन, अब यहाँ पर ये जो वर्ड दिख गया आपको एरिड जोन, शुष्क क्षेत्र, एरिड जोन को हम कहते हैं जो आपके शुष्क क्षेत्र होते हैं, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब यो एरिड की बात कर रहा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, शुष्क क्षेत्र की बात कर रहा है, तो एक मैप तो आपके माइंड में बन चुका होगा कि जो आपके एरिड जोन है, जो शुष्क क्षेत्र है वो राजस्थान में ज्यादा देखे जाते हैं, तो ये जो रिसर्च सेंटर रहेगा वो भी राजस्थान में रहेगा, जोधपुर। वेयर इज सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, देन आंसर विल बी जोधपुर, राजस्थान। यहाँ पर जो भी ये जो आपका सॉइल होता है, ये जो एरिया होता है वहां पर किस तरह से फर्टाइल किया जाए, हम इसमें क्या ग्रो कर सकते हैं, किस क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, या जो नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं वो यहाँ पर देखे जाते हैं, कहाँ पर, जोधपुर में। क्लियर। नेक्स्ट, जैसे पूछा जाए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन बोटेनिकल गार्डन सिचुएटेड कोलकाता। Where is National Botanical Garden located? Lucknow. Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow. FRI देहरादून। Central Arid Zone जोधपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। CDRI, यदि कोई भी खिलाड़ी डोपिंग करता है खेलते समय, किसी गेम्स को खेलते समय यदि ड्रग्स लेता है या कुछ भी मान लीजिए इस तरह के जो भी पदार्थ हैं उनका सेवन करता है, तो हमारे भारत में यदि उसे जो टेस्ट के लिए भेजा जाता है वो कहाँ भेजा जाता है, तो पहले देख लेते हैं। CDRI बोले तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेयर इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, आंसर विल बी लखनऊ, लखनऊ भेजा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए ड्रग लेता है खेलते समय वगैरह डोपिंग में पाया जाता है तो उसे लखनऊ भेजा जाएगा। क्यों, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, आंसर विल बी लखनऊ। वेयर इज अ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, कहां पर है भैया, यही प्रश्न बनते हैं, कहां पर लोकेटेड, देन आंसर विल बी लखनऊ। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। जब फूड टेक्नोलॉजी की बात होगी आप आंसर कहोगे ये मैसूर में है। ये कहां पर है, ये मैसूर में है, कर्नाटका। वेयर इज सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, मैसूर, ये कहां पर होगा, मैसूर में होगा, कर्नाटका में। सेंट्रल ज्यूट टेक्नोलॉजी, ज्यूट के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भैया जो सेंट्रल ज्यूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ज्यूट से संबंधित जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। जब भी ज्यूट की बात करेंगे आपको पता है सबसे ज्यादा उत्पादन जो वहीं पर होता है प्रोडक्शन, तो आप कहोगे कोलकाता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये तो सभी को पता होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड, देन आंसर विल बी बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी जो भी इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस है उससे रिलेटेड जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो कहां पर किए जाते हैं, बेंगलुरु में किए जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, ये दोनापोला में लोकेटेड है। यानी कि ओशियनोग्राफी से संबंधित जो रिसर्च की जाती है, जो भी यहाँ पर मान लीजिए एक्सपेरिमेंट होते हैं वो कहां पर है, ये गोवा में बनाया गया है। गोवा में एक जगह है दोनापोला, उसका नाम बताया गया है। नेक्स्ट, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेयर इज लोकेटेड, बताइए भैया। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट वेयर इज लोकेटेड, आपने कहा सर ये तो करनाल में है, हरियाणा में पड़ता है। जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो करनाल में है और ये हरियाणा में देखा जाता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे ही नाम आएगा मैसूर विल बी आंसर, मैसूर विल बी आंसर। जैसे ही ज्यूट टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी और वहां से आपसे रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाएगा, आपको मालूम होगा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कोलकाता, देन आंसर विल बी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कोलकाता में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, अब साइंस के नाम से आपने सुना होगा बेंगलुरु का काफी नाम है, तो हेडक्वार्टर भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का बेंगलुरु में रहेगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ ये प्रश्न है
जो आपसे पूछे गए हैं। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, फंगाई, इंसेक्ट। देन आंसर विल बी इंसेक्ट। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। उसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? इंसेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर आपका पूछा जाता ऑर्निथोलॉजी, यदि आपसे पूछा जाता ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑर्निथोलॉजी स्टडी किसके बारे में स्टडी करता है भैया? इस ब्रांच में किसके बारे में स्टडी की जाती है ऑर्निथोलॉजी? देन आंसर विल बी बर्ड्स। किसके बारे में किया जाएगा? बर्ड्स के बारे में। और यहाँ किसके बारे में पूछा गया है? एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ऑर्निथोलॉजी द स्टडी ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट, द साइंस डीलिंग विद द सॉइल्स। ठीक है, द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सॉइल, जो साइंस है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? सॉइल्स के बारे में। आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ सॉइल, बहुत बार प्रीवियस बना है। स्टडी ऑफ सॉइल रिलेटेड टू विच ब्रांच? देन आंसर विल बी, कौन सा होगा बताइए? पेडोलॉजी, इकोलॉजी, पेडागोजी या पोमोलॉजी? जल्दी से बताइए, साइंस यहाँ पर डील करता है किसके बारे में? डू फास्ट। तो आप कहोगे ये तो सर पेडोलॉजी के द्वारा करता है। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक है, पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किसके बारे में अध्ययन करता है? किसके बारे में इस शाखा में हम अध्ययन करते हैं? तो आप कह सकते हो सॉइल के बारे में। ये किसके बारे में है? तो आप कह सकते हो स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल। कितने बार प्रश्न नहीं पूछा गया, कितने एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड। तो हमने बात की थी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, साइंस बेंगलुरु, बेंगलुरु साइंस। तो आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। कहां पर है भैया? तो आप कह सकते हो सर ये तो अभी हम पढ़े थे, ये तो बेंगलुरु में है। ये आपको देखते ही आंसर आ गया होगा, ये कहां पर है? बेंगलुरु। डेक्टिलोग्राम इज रिलेटेड विद डेक्टिलोग्राम, यानी ये जो डेक्टिलोग्राम, ये जो ब्रांच है, ये जो शाखा है, ये किससे संबंधित है? डेक्टिलोग्राम इज द स्टडी ऑफ, या डेक्टिलोग्राम इज द रिलेटेड ऑफ। तो ऐसे में आप कहोगे फिंगरप्रिंट। ये किससे संबंधित होता है? फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट से संबंधित होगा। डेक्टिलोग्राम इज रिलेटेड विद, आंसर विल बी सी, फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट इज द राइट आंसर। जब जब दिख जाएगा डेक्टिलोग्राम, आंसर आएगा आपको फिंगरप्रिंट। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। अभी हमने बताया था ऑर्निथोलॉजी जो स्टडी है वो किसके बारे में है? आपने कहा सर ये तो बर्ड्स के बारे में। ये किसके बारे में है? बर्ड्स के बारे में। डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। डी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा, इसमें से कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है। हम नीचे से देखते हैं, फ्रूट्स कल्टीवेशन। आपको कुछ शाखाओं के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पर। फ्रूट्स कल्टीवेशन नॉन एज, जो फ्रूट्स कल्टीवेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं बताइए? तो आपने कहा पोमोलॉजी इज द राइट आंसर। फ्रूट कल्टीवेशन इज नॉन एज अ पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी कभी इससे संबंधित भी आएगा तो आपको पता होगा। तो ये तो सही है, इसमें क्या पूछा गया? करेक्ट नहीं हो। वेजिटेबल कल्टीवेशन, यानी वेजिटेबल्स के बारे में, सब्जियों के बारे में जो कल्टीवेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस अध्ययन को, यानी जिसमें हम अध्ययन करते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है भाई। क्रॉप्स कल्टीवेशन, क्रॉप्स कल्टीवेशन बहुत बार पूछा गया है।
क्रॉप्स कल्टीवेशन इज रिलेटेड टू, देन आंसर विल बी एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेशन, क्रॉप्स के बारे में बिल्कुल सही है। सीड कल्टीवेशन ये फ्लोरिकल्चर नहीं होगा। कमेंट करके बताइए सीड कल्टीवेशन को हम किस नाम से जानते हैं, किस में इस शाखा के बारे में अध्ययन करते हैं। क्रॉप्स कल्टीवेशन ऑल्सो नोन एज एग्रोनॉमी, वेजिटेबल कल्टीवेशन हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट्स कल्टीवेशन पोमोलॉजी। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग लोकेटेड, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, IIRS के नाम से ये बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत बार इसके बारे में पूछा जाता है। हमें पूछा गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में ये जो प्रश्न है, ये जो रिसर्च सेंटर है बहुत बार बना है। आप कह देना ये देहरादून में है। कहां पर है भैया? देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पर है? तो आप कहना ये देहरादून में है, देहरादून, ठीक है। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग लोकेटेड? देहरादून इज द राइट आंसर। द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, नोट करते रहना, यदि नोट नहीं किया तो कोई भी उत्तर नहीं निकल कर आएगा। फिर से कमियां वही रहेंगी, जो पिछली गलती की है उसे दोहराना नहीं है। द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इंडिया इज लोकेटेड, देन आंसर विल बी, कहां पर है भैया? जैसे ही केमिकल वर्ड आएगा, केमिकल लेबोरेटरी के बारे में बात की जाएगी, पुणे महाराष्ट्र की बात आएगी। सबसे ज्यादा जो लेबोरेटरी है पुणे में, यहाँ पर केमिकल से संबंधित, देन आंसर विल बी पुणे, पुणे, पुणे। कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र में। स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड, बताइए भैया यहाँ पर किस नाम से जाना जाएगा स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स को? स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स नोन एज, देन आंसर विल बी, डू फास्ट, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स, जल्दी से बताइए। स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स, ये तो मालूम होगा, बहुत ही आसान है और अभी हम बता के भी गए थे आपको। स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स, फील्ड से क्रॉप से संबंधित तो कोई भी बात आएगी तो आप कहोगे एग्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी। ये कह रहा है कि भैया जो टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, टॉक्सिकोलॉजी इज द रिलेटेड टू स्टडी ऑफ वायरसेस, डिसीज, बैक्टीरिया या पॉइजन्स। जो टॉक्सिकोलॉजी होगी यहाँ पर आप किसके बारे में स्टडी करते हैं? जल्दी से बताइए, बहुत हाईलाइटेड रहता है आज के समय में ये। टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो आप क्या कहोगे? ये हमेशा पॉइजन्स के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? पॉइजन्स इज द राइट आंसर। टॉक्सिकोलॉजी इज द रिलेटेड टू स्टडी ऑफ, देन आंसर विल बी पॉइजन। किसके बारे में बात करता है? ये पॉइजन्स के बारे में बात करता है, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी इज द रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ पॉइजन्स। एपिग्राफी, एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि किसके बारे में होगा। तो एपिग्राफी में जो हम अध्ययन करते हैं अभिलेखों का करते हैं। किसका करते हैं? अभिलेखों, बोले तो इंस्क्रिप्शन, ठीक है। किसके बारे में? इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच ब्रांच, देन आंसर विल बी एपिग्राफी। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, अभिलेखों के बारे में अध्ययन होता है। किसके बारे में होता है? अभिलेख, जितने भी हमारे अभिलेख होते हैं उनके बारे में जो अध्ययन होता है वो एपिग्राफी कहलाता है। द सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक इज लोकेटेड, ये पूछा जा रहा है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंट है सेंटर का और डायग्नोस्टिक कहां पर लोकेटेड है, कहां पर सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। हैदराबाद इज द राइट आंसर। जीवन में कभी भी अगर आपसे डीएनए फिंगरप्रिंट जो आपका यहाँ पर सेंटर पूछा जाए तो आप कह देना कि सर ये तो हैदराबाद में है, हैदराबाद में है, ठीक है। कहां पर है? हैदराबाद। वेयर इज अ सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट लोकेटेड? आंसर विल बी हैदराबाद। हैदराबाद इज द राइट आंसर। हाइड्रोपोनिक्स इज एसोसिएट विद, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है ये पूछा गया है, तो आप कह सकते हो
प्लांट ग्रो विदाउट सॉइल, ये तो बहुत आसान है। हाइड्रोपोनिक्स जो यहाँ पर ये सिस्टम है, ये किसे कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि वे पौधे जो बिना सॉइल के उगते हैं। प्लांट ग्रोथ विदाउट सॉइल, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स इज एसोसिएटेड विद, देन आंसर विल बी प्लांट ग्रोथ विदाउट सॉइल इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा तो आप वहां पर आंसर बता सकते हैं, बहुत ही आंसर आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक, द सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट अभी हमने किया था, ये दोबारा से किया गया है, तो आप जैसे ही आएगा आंसर होगा हैदराबाद। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हमारे लिए और आपने समय दिया, आप रुके रहे, आपने वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपके एग्जाम के लिए ये हम भरोसा दिलाते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े आसानी से आपको देखने के लिए मिलेगा। 2-4 बार रिवीजन करना और साथ साथ प्रीवियस ईयर जरूर ठोकते रहना। थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर हो सके तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने प्यार दिया।